जय हिंद बच्चों। तो आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 क्लास 10 परीक्षा अध्ययन का सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कॉपी किताब निकाल लो, मन लगा के पढ़ाई करना चालू कर दो। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। मैथ्स चैप्टर 3 अध्ययन सेट 1, ठीक है ना, प्रेजेंटेड बाय क्यूबिक्स क्लासेस। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बनता है ना, बनना चाहिए। चलिए, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन दिया है क्या, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है। सर है तो आसान, लेकिन डेसिमल दिया हुआ है, तो बेटा टेंशन नहीं लेने का। आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आप एक काम करो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ इक्वेशन। आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा, 10 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना जाएगा, 2x। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 3y हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 13। कितना आएगा, चलिए 10 का मल्टीप्लाई करिए। क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर, 0.4x, तो ध्यान रखना 0.4x था ना, तो ये आ गया 4x, ठीक है, प्लस 5y कितना आ गया, 23। ये क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आई बात समझ में। चले, हम कैसे करते हैं सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है ना। अब एक काम करना है, x को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको भगा दो राइट साइड। कैसे भगाएंगे, 3y को भेज दिए राइट साइड, 13 माइनस 3y टू मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में आ गया ना, आ गया नहीं आया, आ गया। अब ये इक्वेशन कौन सा हमारा, थर्ड सर। चलिए, अब x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, ठीक है ना। क्या कर देंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। चलो ध्यान से देखना, x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन लेना है, x निकालना है, x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। इक्वेशन सेकंड क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 4 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2 होता है ना। चलो, प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ गया। चलिए, 2 2 जा 4 कट गया, ठीक है ना। अब 2 को मल्टीप्लाई 13 के साथ, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है ना। अब देखो 26 को भेज दें हम किधर, राइट साइड, माइनस 6y प्लस 5y कितना हो जाएगा, माइनस y बचेगा ना सर, 23 माइनस 26 माइनस y, 23 माइनस 26 कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा, कटा पीटा। y इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब क्या करिए, y की वैल्यू को फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, थर्ड में, कहीं भी रख दीजिए, हम फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। y की जगह में क्या रख देंगे, y की जगह में रख देंगे 3 इक्वल टू 13, 3 9 हो गया, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, पढ़ाई लिखाई में मन होना चाहिए, ठीक है ना। 2x इक्वल टू कितना जाएगा, 13 माइनस 9 टू मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, कितना जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 13 माइनस 9 क्या है, कर रही हो, 4 आएगा ना, ठीक है। टू मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा,
तो मल्टीप्लाई में किसमें आ गया, डिवाइड में किसमें आ गया, डिवाइड में। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, वाई की वैल्यू 3। एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कर लिया स्क्रीनशॉट आपने, चले तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। द कोच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each balls. एक क्रिकेट टीम की कोच है जो कि मैडम है, ठीक है ना। वो क्या कर रही है, 7 बैट खरीद रही है और 6 बॉल, सभी का कॉस्ट मिला दिया जाए तो 3800 रुपए कॉस्ट पड़ता है। एक काम करते हैं हम, एक बैट एक बॉल की कीमत को लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 मिनट क्या करते हैं अपन, चल क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। पहला कंडीशन क्या बोला है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 7 बैट खरीदती है, मतलब 7 इंटू एक्स, और 6 बॉल्स, बॉल क्या किए वाई, कॉस्ट कितना पड़ा 3800 रुपये। उसके बाद वो क्या करती है, 3 बैट खरीदती है, मतलब 3x, दूसरा कंडीशन, और 5 बॉल खरीदती है, ठीक है ना, कितने का 1750 का। अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में बोला है एक बैट और एक बॉल की कीमत बतानी है। कैसे बताओगे बेटा, आपके पास 2 मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। आप एक काम करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देखते हैं, आपको जो मन है वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें कुछ नहीं बोला स्पेशली कौन सा मेथड लगाना है, नहीं बोला, तो बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बोला है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 6y को भेज देते हैं राइट साइड, क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y, 7 मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा डिवाइड में। 7 मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, putting the value of x in equation second, इक्वेशन सेकेंड लिखिए, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। x की जगह में ये रखना है, क्या हो जाएगा, x की प्लेस में क्या रखना है, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 हो गया। अब देखो 3800 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 3800 इंटू 3 कितना आएगा, 300 300 3 24 3 3 9 10 11 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो कितना आ गया 11400। अब 3 6 18y और डिवाइड बाई 7 प्लस प्लस 5y हो, क्या होगा प्लस यस प्लस 5y, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 1750 आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 7 7 से 7 गया कट गया, 11400 आ गया माइनस 18y, ठीक है ना। 7 को 1 से डिवाइड किए, 7 7 5 जो 35 y 1750, ठीक है ना। अब देखना, अब हम क्या करेंगे बेटा, 11400 माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 18 प्लस 35 कितना बचेगा, प्लस कितना बचेगा 17 बचेगा, 35 में से 18, ठीक है ना, 17 बचेगा, कितना बचेगा 17y। अब डिवाइड में किसमें हो गया, मल्टीप्लाई में कितना 1750 मल्टीप्लाई बाई 7 7 0 0 7 5 35 7 7 49 50 51 52 7 8 9 10 11 12
12,250 कितना जाएगा 12,250। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड भेज देंगे। 17y इक्वल टू क्या हो गया 12,250 माइनस 11400, ठीक है ना। 1250 में से 11400 माइनस कर देंगे 05 कितना 8 आ जाएगा, कट गया। कितना बचा 850, कितना बचा 17y इक्वल टू कितना आ गया 17y इक्वल टू कितना आ जाएगा 850। ये y है बेटा, ये y है, ध्यान रखना। 17 मल्टीप्लाई किस में आएगा 850 डिवाइड बाई 17 5 जा 85, y इक्वल टू कितना आ गया 50, y इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। चल अब देखना, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। एक मिनट रिव्यू, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए ये y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, यहां पास मैं लिखूंगा, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू, एक मिनट कुछ मत करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं या फिर सेकंड में रख देते हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू आ चुकी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। चलो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मैं यहां बगल में लिख देता हूं, ठीक है, बगल में लिख देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। यहां तक आपको करना है, तो y की वैल्यू कहां किस में रख देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 50, तो y की प्लेस में रखना है कितना 50 रखना है सर, 3800 6x प्लस 6 5 जा 30 कितना आ जाएगा 6 5 जा 30 हो गया 3800 आ गया। 6x इक्वल टू कितना आ गया 3800 माइनस 300, 6x इक्वल टू कितना आ गया 3500, ठीक है। ओ सॉरी ये 7x था, ध्यान रखना, ये 6x कैसे लिख दिया मैं, यहाँ पास था 7x, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है 300 चला गया राइट साइड, 3800 माइनस 300, ठीक है ना, 3500 आ गया। 7 मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा डिवाइड में, 7 मल्टीप्लाई किस में आ गया डिवाइड में, 7 5 जा 35, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 50। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या लेट किए थे, x लेट किए थे बैट, y के लेट किए थे बॉल्स। इसका मतलब क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ बैट बी, द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी 500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज, ओके। कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना है 500 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ठीक है ना, कितना आ गया 50 रुपीज। ये आ गया आपका आंसर। ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन, अच्छे से समझ के आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो कर लिया स्क्रीनशॉट आपने, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज 35। सेम सिमिलर क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस, 5 ऑरेंज की कीमत और 3 एप्पल की कीमत 35 रुपए है दोनों मिला के, एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स, उसके बाद 2 ऑरेंज और 4 एप्पल की कीमत कितनी है 28 रुपए। लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस एंड एन एप्पल, ठीक है। तो अब एक काम करो, लेट क्या करेंगे अपन, सबसे पहले शेप बना लेते हैं। चल कैसे बनाएंगे,
ये बन गया हमारा शेप। क्या होता है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज इज x and the cost of वन एप्पल n कर सकते हो, एप्पल भी y, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला है 5 ऑरेंजेस मतलब 5x, 3 एप्पल मतलब 3y इक्वल टू कितना है, दोनों कॉस्ट 35। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस मतलब 2x एंड 4 एप्पल्स मतलब 4y, कितना दिया हुआ है, 28 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग, इसको एलिमिनेशन मेथड से मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके पहले हमने क्या, कौन सा मेथड किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, आप एक काम करो, एलिमिनेशन करने के लिए आपको इन फर्स्ट टर्म को इक्वल करना पड़ेगा। तो काम करिए, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए 5 का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, तो तीनों में होगा, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर तीनों में, 5 का मल्टीप्लाई नीचे तीनों में। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 बाई 13, 5 2 जा 70 हो जाएगा, 5 2 जा 10x, 5 4 जा 20y इक्वल टू 28 5 जा 140, कितना हो जाएगा 140। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, चलिए एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेट। कैसे किया जाता है एलिमिनेट, नीचे जो साइन है ना, नीचे वाला देखना, जो साइन ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस से क्या है क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस, नीचे जो है ना साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। अब इसके मेन साइन ये है, इसके मेन साइन ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये प्लस, ये वाला माइनस, प्लस माइनस निपट गया। अब देखो ये प्लस ये माइनस, 20 में से 6 गया 14y। अब देखो बड़ा नंबर में साइन किसका है, माइनस का, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 140 माइनस 70 कितना बचेगा 70। बड़े नंबर में साइन किसका है, माइनस का, माइनस माइनस कट गया। 14 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया, डिवाइड में आ जाएगा। 14 5 जा 70, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन क्या था आपका, फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में किसी में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या दिया हुआ है, 10x प्लस 20y, 10x प्लस 20y इक्वल टू 140, ठीक है ना। तो y को कितना दिया हुआ है 5, y के प्लेस पे रख देंगे कितना, y के प्लेस में कितना रख देंगे 5 रख देंगे 140 आ जाएगा। तो 10x 250, 5 2 जा 10 इक्वल टू 140। 140 माइनस क्या हो जाएगा 100, कितना आ गया 40 बचेगा। 10 मल्टीप्लाई में है, किस में आ गया, डिवाइड में। x इक्वल टू कितना आ गया 4, y इक्वल टू कितना आ गया 5। x क्या अलर्ट किए थे x, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज कितना हो जाएगा, x मतलब कितना है, x 4 रुपीज, 4 रुपए का ऑरेंज, क्या बात है भैया। चलो, एंड द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल कितना हो जाएगा सर जी, 5 रुपए का है। क्या शराब भी मजाक करते, 5 रुपए का एक एप्पल मिलेगा, मिल जाएगा, आ जाना क्यूबिक्स मिल जाएगा। चलो तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हो गया स्क्रीनशॉट, तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चल, मजा आ रहा है ना बेटा, पढ़ाई के तो मजे नहीं आए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मजा आएगा, क्वेश्चन तो हल्का है एकदम से। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 4।
कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे, बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14, y को भेज देंगे राइट साइड, कितना आ गया 14 माइनस वाई, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, अब x की वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन सेकंड में रखना है, x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की प्लेस में रखना है 14 माइनस वाई, x की प्लेस में रखना है 14 माइनस वाई, और ये y x की प्लेस में क्या रख दिए 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होता है, 14 को भेज दिए राइट साइड, 4 माइनस 14, माइनस टू मल्टीप्लाई में है, किसमें आ जाएगा 4 माइनस 40 कितना जाएगा माइनस 10, माइनस 10, माइनस टू किसमें है मल्टीप्लाई में, किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कटम पिटम 2 5 ज़ा 10, y इक्वल टू कितना आ गया 5, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखो y की वैल्यू को आप या तो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, फिर थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू क्या रखना है, y इक्वल टू 5 रखना, y इक्वल टू क्या रखना है 5, 14, 5 को भेज दी राइट साइड, 14 माइनस 5, x वैल्यू कितना आ गया 9, x वैल्यू कितनी आई है 9, y की वैल्यू 5, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, समझिए, एक बार फिर समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड लिखना है, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट लेना है, तो आपको x को अकेला छोड़ना है, ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखना है, x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखोगे तो आपको y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है। तो 5 सेकंड का टाइम ले लो स्क्रीनशॉट करने के लिए। चलिए, तो बेटा चैप्टर थर्ड सेट नंबर फर्स्ट अध्ययन का 10th क्लास हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब हम चैप्टर थर्ड, ठीक है ना, अब देखिए अब हम लोग कहाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो आएगी चैप्टर थर्ड का सेट नंबर 2 का, ठीक है। कीप वॉचिंग, मन लगा के पढ़ाई करो, और जो भी कमियां आ रही है उसको कमेंट में जरूर, और शौर्मा जी को जरूर थैंक यू बोल दीजिएगा, बहुत ही मेहनत करते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।